गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे। फटाफट जीके के सीरीज़ में बहुत ही कम समय में टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीके की फटाफट सीरीज़ में टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस फ्राइडे में टॉप 15 क्वेश्चन को हम फ्राई करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड वाटर डे मतलब जितना भी डे रहे ना, जो हमने करंट अफेयर टॉपिक में जो डिस्कस करते रहते हैं, जो डे के बारे में, इम्पोर्टेंट डे के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। याद रखिए, वर्ल्ड वाटर डे आपको पूछे तो ऑब्जर्व करी जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 मार्च इज नोन एज द वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। सो नेक्स्ट नंबर 2, 22 अप्रैल। हमने अभी 22 मार्च डिस्कस की। 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड आज व्हिच डे। 22 अप्रैल कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करी जाती है? ये है अर्थ डे के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एंड 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे। ये होती है अर्थ डे 22 अप्रैल। एंड बी पर जो रहे एनवायरमेंटल डे, ये भी इम्पोर्टेंट डे है। ये जो जितने भी ऑप्शन में रहे हमने डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल डे ये है 5 जून, ये है एनवायरमेंटल डे। एंड जो सी पर है हेल्थ डे, हेल्थ डे ये है अक्टूबर 7 करी जाती है हेल्थ डे के रूप में। WHO की जो स्थापना करी गई थी। एंड अक्टूबर 7 एंड डी पर जो है वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 22 फेब को। 22 फेब इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिंकिंग डे। याद रखिएगा, अर्थ डे है 22 अप्रैल। नेक्स्ट नंबर 3, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज। जो एबिलिटी टू डू वर्क, इसे क्या कहा जाता है? इसका डेफिनेशन ये है एनर्जी का डेफिनेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी। नेक्स्ट नंबर 4, फाइलेरियासिस और एलिफेंटासिस इज caused by the mosquito। caused by which mosquito? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमने कई बार डिस्कस किए, बहुत ही बार डिस्कस किए, याद रखिएगा। और फाइलेरियासिस एंड एलिफेंटासिस जो रहे, जो कि एलिफेंट के जो पैर जैसा हो जाती है, एलिफेंटासिस इज caused by the mosquito, ये है क्यूलेक्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्यूलेक्स, जो कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फाइलेरियासिस होती है। नेक्स्ट नंबर 5, मलेरिया। मलेरिया इज caused by which of the following mosquito। मलेरिया कौन सी मॉस्किटो के द्वारा फैलती है? ये है फीमेल एनोफिलिस। ऑप्शन सी से हो जाएगा, फीमेल एनोफिलिस। देखिए, ये जो फीमेल एनोफिलिस रहे एंड जो क्यूलेक्स रहे एंड जो डेंगू, जो एडिस मॉस्किटो रहे, सभी को याद रखिएगा। मतलब कौन सी मॉस्किटो के द्वारा कौन सी फीवर होती है, याद रखिएगा। फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस आपको पूछे तो ये है मलेरिया होती है। एंड जो डेंगू है, डेंगू ये है एडिस मॉस्किटो, डेंगू होती है एडिस मॉस्किटो के द्वारा। एंड फाइलेरियासिस ये तो रहे क्यूलेक्स मॉस्किटो। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, हु इन्वेंट कंप्यूटर फर्स्ट। किसने इन्वेंट किए कंप्यूटर? ये है चार्ल्स बाबेज, उसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी माना जाता है। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, हु इन्वेंटेड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किसने डिस्कवर किए? ये है जैकब पार्किंस। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, जैकब पार्किंस, जो कि रेफ्रिजरेटर डिस्कवर की है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, इन विच पार्ट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन इज स्टोर्ड। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन विच पार्ट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट जो रहे, नाइट्रोजन कौन सी पार्ट में स्टोर होती है? रूट में स्टोर होती है, पता ही होगा आपको, रूट में स्टोर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रूट। मतलब ये जो रूट में नाइट्रोजन स्टोर करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहे, उनके माध्यम से जो कि ये रूट में हेल्प करती है नाइट्रोजन स्टोर करने में। एंड आपको ऐसे ही मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो नाइट्रोजन कैसे ये मिट्टी में मिलता है। ये नाइट्रोजन जो थंडर वोल्ट रहे, जो बिजली के माध्यम से बिजली जो गिरती है, जो बिजली एंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, उनके माध्यम से जो
वायु से नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है। एंड जो कि नाइट्रोजन परसेंटेज आपको पूछे तो जो एयर में रहे एटमॉस्फेयर में ये है 78% नाइट्रोजन रहे। ऑक्सीजन आपको पूछे तो ये है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहे। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, मोस्ट हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज गैस। जो सबसे हॉटेस्ट लेयर रहे मतलब कितनी की लेयर रहे आपको पूछे तो जो एटमॉस्फेयर में कितनी की लेयर रहे जो अर्थ को घेरे हुए है। याद रखिएगा। जो एक तो रहे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे 5 लेयर रहे। और सबसे आपको हॉटेस्ट लेयर आपको पूछे तो ये है थर्मोस्फियर। याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थर्मोस्फियर जो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर है। थर्मोस्फियर सबसे हॉटेस्ट लेयर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर एंड यही जो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर थर्मोस्फियर है। याद रखिए। और ये जो थर्मोस्फियर जो कि ये हो गया सबसे हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट आपको पूछे तो ये कौन सी हो सकता है। याद रखिएगा। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा विधि जा रहा है ना सभी को याद रखिएगा। ये थर्मोस्फियर जो कि सबसे हॉटेस्ट हो गया एंड सबसे कोल्डेस्ट लेयर ये है मेसोस्फियर जो ऑप्शन ए पर है मेसोस्फियर। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल फॉर्मूला ये है, मैं आपको बता दूँ, C6H12O6। याद रखिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। C6H12O6 ये है ग्लूकोज की फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे। नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की फॉर्मूला क्या है। याद रखिएगा। ये है C12H22O11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। C12H22O11 यही जो कि इसका फॉर्मूला है, जो शुगर का फॉर्मूला है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 12, ओजोन लेयर प्रिवेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रे टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस स्किन डिजीज एंड अदर इफेक्ट, साइड इफेक्ट। जो जितना भी इफेक्ट रहे कौन सी रे को जो कि प्रिवेंट करती है, ओजोन लेयर। एंड ओजोन के आपको फॉर्मूला आपको पूछे तो ये है O3 ओजोन, जो कि ये मतलब वायु के ऊपर में एक लेयर रहे, हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन से जो जितना भी हानिकारक जो रे आती है इससे हमें बचाती है। ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूवी रे, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। और अल्ट्रा वायोलेट रे जो है जो सन से निकल रहा है इसे रोकने में ये सक्षम रहे, जो ओजोन लेयर है। इसका आपको फॉर्मूला पूछे तो ये है O3 जो कि ये प्रिवेंट करती है जो हार्मफुल रे। ये अल्ट्रा वायोलेट रे बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। ये बहुत ही स्किन जो डिजीज रहे, स्किन डिजीज इसके लिए होती है, या फिर जो स्किन कैंसर रहे एंड इससे ये प्रिवेंट करती है। एंड अभी के टाइम में ये ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब ये जो कि अभी के टाइम में ये डिप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर जो रहे। क्यों हो रहा है मतलब जो डिप्लेशन के कारण जो एसिड रेन भी हो रहा है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण हो रहा है। एंड ये होने का यही रीज़न है जो जितना भी व्हीकल रहे एंड जितना भी इंडस्ट्रियल के कारण ये इतना बढ़ रहा है। याद रखिएगा। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है अभी के टाइम में। एंड अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ये जो कि डायरेक्टली अर्थ में प्रवेश कर रहा है एंड ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन के लिए। बढ़ते हैं आगे। नंबर 13, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट है। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको पूछे तो ये एंटोनी लेवोसियर हो सकता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, एंटोनी लेवोसियर। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंड जितना भी फादर ऑफ रहे मतलब जितना भी रहे जो रहे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ जूलॉजी रहे, जूलॉजी, बॉटनी, सभी को याद रखिएगा। एंड यही क्वेश्चन में भी रहे और जितना भी क्वेश्चन रहे सभी के सभी उसी रिलेटेड रहे। फादर ऑफ केमिस्ट्री ये है एंटोनी लेवोसियर। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 14, ये भी रहे हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की फादर कौन रहे, ये है गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली। एंड जो अरिस्टोटल रहे ये जो कि फादर ऑफ लॉजिक होती है, फादर ऑफ लॉजिक एंड जूलॉजी,
ये होती है पॉलिटिकल साइंस, याद रखिए। एंड गैलीलियो गैलीली जो कि ये है फादर ऑफ फिजिक्स। बढ़ते हैं आगे नंबर 15, फादर ऑफ जूलॉजी अभी हमने डिस्कस की। फादर ऑफ जूलॉजी आपको पूछे तो ये है अरिस्टोटल, ऑप्शन डी से हो जाएगा अरिस्टोटल, ये फादर ऑफ जूलॉजी। एंड ये अरिस्टोटल सिर्फ फादर ऑफ जूलॉजी नहीं, ये बॉटनी के भी फादर है, फादर ऑफ बॉटनी ये है, सॉरी ये फादर ऑफ बॉटनी, ये अरिस्टोटल नहीं, अरिस्टोटल सिर्फ जूलॉजी का फादर है। एंड बॉटनी आपको पूछे तो बॉटनी ये है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस ये है बॉटनी के फादर है। एंड अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, याद रखिएगा। एंड और जो अरिस्टोटल है ना, ये जो पॉलिटिकल साइंस इसके भी फादर है, पॉलिटिकल साइंस की इसके भी फादर जो कि अरिस्टोटल है। एंड लॉजिक के फादर भी अरिस्टोटल है, याद रखिए। बॉटनी की फादर थियोफ्रास्टस है, अरिस्टोटल नहीं। सो फ्रेंड, आज की ये रहे फटाफट जीके के सीरीज में टॉप एमसीक्यू को डिस्कस की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। और वीडियो भी लेट हो रहा है आने में, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम रहे, इसलिए ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, सभी के सभी ये मोबाइल में ही टाइपिंग की जा रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाने में लेट हो रहा है। सो मैनेज कर लेना, और जितना भी रहे सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। और सभी भी क्वेश्चन जितना भी डिस्कस की जाती है, जो डेली करंट अफेयर और जो जीके डिस्कस की जाती है, सभी के सभी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पसंद आए ये क्वेश्चन तो ये सभी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट ऐसे ही एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।